नमस्कार। परब्रह्म रहस्य विद डॉक्टर किसले पांडे में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अगर आराधना में मन लगने लग जाए ना, तो उस विषय में जितनी भी चर्चा हो, जितना भी ज्ञान प्राप्त हो ना, वो कम लगता है। हमने जाना कि परब्रह्म की परिभाषा क्या है और साथ ही हमने परिचय किया हमारी शक्ति स्वरूप माता के साथ। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर किसले पांडे जी का, जिनके साथ हम इस विषय में और विस्तार में बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। यदि ये जगत माया का भ्रम है तो सत्य क्या है? सत्य सिर्फ एक है, वो है उस परम सत्ता का स्वरूप, परब्रह्म। आप ये समझें कि अगर आपने गलती से भी इस जगत को सत्य माना तो फिर आप इसी में फंस के रह जाएंगे, परब्रह्म तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। मसलन अगर आप जल की तलाश में अगर आप बुलबुलों पे केंद्रित कर लें तो वो तलाश आपकी कभी पूरी नहीं होगी। ठीक वैसे ही परब्रह्म को सत्य मान के सिर्फ परब्रह्म में ही आपको विचरण करना है और इस माया जनित जगत के भ्रम को तोड़ते हुए आपको परब्रह्म तक पहुंचना है। उसका सीधा सा एक तरीका है कि आपका जो ज्ञान जनित समर्पण है, ज्ञान जनित समर्पण, उससे आप इस माया के मिथ्यात्व को, इस माया के भ्रम को खंड खंड कर डालिए और सीधा अपना ध्यान ले जाके परमपिता परमेश्वर पे केंद्रित कर दीजिए, तो अपने आप ये भ्रम टूट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये कहना सही होगा कि जैसा हमारी परछाई के साथ संबंध है और कोई हमारी परछाई को ये समझ ले कि हम हैं, वैसा ही संबंध परब्रह्म और ये जगत में है या ये कुछ अलग है? देखिए, परछाई तो फिर भी कुछ हद तक होती है। ये तो एकदम से भ्रम है, कहीं से कहीं तक टिक ही नहीं सकता। ये हर क्षण प्रतिक्षण बदलता जा रहा है। आप खुद देखिए, आपका खुद का नेचर जैसे कल था वैसे आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होगा। आपको खुद नहीं पता एक सेकंड बाद आप कैसे रहेंगे। सो जब इतना छोटी सी चीज अनिश्चित है, अस्थिर है, तो फिर इनकी तो बात ही करना बेकार है और इन्हीं बदलावों का विस्तार है ये जगत। तो इसको आप कोरा भ्रम मान के चलिए और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इसको तोड़ने का रास्ता सिर्फ ये है कि आप अपने ज्ञान जनित समर्पण का इस्तेमाल करिए, संपूर्ण समर्पण परमपिता परमेश्वर में, अपने आप आगे का रास्ता मिलता चला जाएगा। परब्रह्म और सत्य में क्या संबंध है? इसको आप ऐसे समझिए कि सत्य ही परब्रह्म है और परब्रह्म ही सत्य है, पर्याय हैं दोनों एक दूसरे के। और मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सत्य है, वो है परमपिता परमेश्वर परब्रह्म। मनुष्य के जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उत्तर दो तरीके से होगा। पहला तो ये कि जो वैदिक शास्त्र है हमारा, उसमें जन्म और मृत्यु को भी मिथ्या माना गया है कि जब आत्मा अजर अमर है तो जन्म कौन लेता है। ये शरीर तो पंचतत्वों से बना है और उन्हीं पंचतत्वों में विलीन हो जाता है, तो वास्तव में फिर जन्म किसने लिया? और जब किसी ने जन्म नहीं लिया तो मरेगा कौन? पर अगर भौतिक दृष्टि से इसका हम उत्तर दें तो चेतना अपने चित्त के हिसाब से ये भ्रामक शरीर धारण करती है। जैसा चित्त की वृत्ति रहती है वैसा वो शरीर धारण कर लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि तरह तरह के नाना प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। इसका निर्धारण भी स्वयं आपके कर्म और आपकी चित्त की वृत्ति करती है। तो जब तक चित्त में विकार रहा है या चित्त के जो भी व्यवहार हैं उसके हिसाब से
आत्मा शरीर धारण करती रहती है, वो इसी मिथ्यात्व में फंसी रहती है, वो इसी भ्रम के चक्कर काटती रहती है तब तक जब तक आप अपने मूल स्वरूप का चिंतन करके उसमें जागृत ना हो जाए। मूल स्वरूप क्या है? तो मूल स्वरूप आपका परब्रह्म है। तो जब तक आप उसे रियलाइज नहीं कर लेंगे, कुछ ऐसा समझिए कि आपको अगर मान लीजिए किसी दुकान तक जाना है और उस दुकान तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? वहीं चक्कर काटते रहेंगे, गाड़ी घुमाते रहेंगे, क्योंकि वो आपको असलियत में तो पहुंचना वहां है और रास्ता आपको पता नहीं है, या किसी कारण आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक वैसा ही चिंतन है इस आत्मा का, इस चेतना का। अगर आपने अपना मूल स्वरूप पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, तो वहीं पे ये यात्रा समाप्त होती है। जैसा हम लोगों ने अभी बात किया कि मनुष्य का जन्म लेने का उद्देश्य है सत्य को जानना, तो क्या और सत्य को कैसे जाना जा सकता है? वो साधना से, आराधना से। तो क्या जो लोग साधना नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते, किसी भगवान को, देवी देवता को नहीं पूजते हैं, सरल शब्द में कहूँ तो नास्तिक होते, तो क्या उनके लिए सब रास्ते बंद है? क्या वो कभी भगवान को नहीं पा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि परब्रह्म को पाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग परब्रह्म का निराकार स्वरूप का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं। कुछ लोग उनके साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी समस्याओं से ग्रसित हैं कि वो परब्रह्म के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं है। तो अच्छा, तो जब वो नहीं मानते हैं तो एक अहंकार का भाव जन्म लेता है कि मैं ही करता हूं, तो फिर वो संघर्ष कर रहे हैं। कई जन्म संघर्ष करते रहेंगे। वो स्वयं को ही कर्ता मान बैठे हैं, वो स्वयं को ही कंप्लीट कंट्रोलर ऑफ इवेंट्स मान के बैठे हैं। तो उसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। अगर मैं कहूं तो वो मुक्ति तो खैर असंभव है, क्योंकि वो बार बार उसी में चक्कर काटते रहेंगे। जी, जब तक अहंकार को हम, वो तो संभव ही नहीं। आपको तो जब तक अहंकार नहीं खत्म होगा तब तक तो असंभव है आपका ये मुक्ति पाना और इस चक्र से बाहर निकल के आना। जी, आपसे वार्तालाप करके सचमुच आनंद आ जाता है। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता। जय माता की।